हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो ये ब्लॉग है रामायण वाले दिन का। आज रामायण की समाप्ति हो गई है और समाप्ति के बाद हवन की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी और मामी दोनों लोग ना प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रसाद की वैसे तो सारी तैयारियाँ हो गई हैं, बस फाइनल मामी अच्छे से प्रसाद को मिक्स करके और वहाँ पे भेजेंगी जहाँ पे हवन हो रहा है। और ये देखिए इसमें है पंचामृत और ये चरणामृत जिसको बोलते हैं बहुत जगह, और ये है साथ में पंजीरी का प्रसाद। और इधर हवन पूरा रेडी कर दिया गया है। तो इसको लेकर के मौसी, हम और मम्मी तीनों लोग जा रहे हैं। तो देखिए सामान लेकर मौसी निकल ली हैं। और आइए अब आपको हम लेके चलते हैं वहाँ पे बाहर जहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है। खाना क्या, आज मिठाई वगैरह बनना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हलवाई लोग लगे हुए हैं बूंदी के लड्डू और मिठाई बनाने में। तो बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ने हैं देसी घी के, वो बनेंगे। और यहाँ पे रसगुल्ले बनेंगे कल की पार्टी के लिए। कल बर्थडे पार्टी है, आरू का कल बर्थडे है और उसी ओकेज़न के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखिए रसगुल्ले गर्मा गर्म फ्राई हो रहे हैं और जब गर्मा गर्म रसगुल्ले बनते हैं ना तो खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो निकल लिए हम लोग यहाँ पे, मैं हूँ, मौसी हैं, मम्मी हैं, हम तीनों लोग जा रहे हैं अभी। और देखिए बाहर का आंगन कितना खुला खुला है। धूप भी अभी शाम का समय हो रहा है, 5 बज रहे हैं, लेकिन धूप अच्छी खासी तेज़ है। तो सब लोग चल दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं हम लोग। देखिए हवन की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे आंचल और हीरू दोनों लोग बैठ गए हैं पूजा के लिए और सारी मम्मी लोग इधर बैठे हुए हैं। बाकी जो अभी और घर के लोग हैं वो अभी अंदर ही हैं। हवन होते होते सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। रहे हैं शाम के 6, 6:30 का टाइम हो रहा है। हल्का हल्का सा अंधेरा होना भी शुरू हो गया है और देखिए हवन भी शुरू हो गया और गर्मी भी बहुत तेज़ है। तो शाम का समय है, सब लोग यहीं बाहर खुले में हवन हो रहा है। गुरु जी के, गुरु भगवान के जो आश्रम है उसी के बाहर जो जगह है, पूरा स्पेस है, वहीं पे हवन हो रहा है। तो हवन के लिए हम भी बैठ गए हैं, मौसी, रुद्रांश, हम और मतलब परिवार के जितने लोग होते हैं जो भी हवन करना चाहते हैं वो हवन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हवन शुरू हो गया है और नेहा, ओजस, मम्मी वो लोग दूसरी शिफ्ट में बैठेंगी क्योंकि फिर मैं थोड़ी देर ना उसको ले लूँगी, दिव्य को संभाल लूँगी, तो मम्मी भी हवन कर लेंगी। यहाँ पे लखन जी मामा भी आ गए हैं अतर्रा से। बाकी लोग अतर्रा से अभी नहीं आए हुए हैं, वो सब शायद कल ही आएंगे। तो आज अभी हवन लखन जी मामा आए हुए हैं तो हो रहा है यहाँ पर। और कल पूनम मामी और बाकी सब जितने भी अतर्रा में भाभियाँ हैं सब वो कल ही आएंगी। तो सबसे मुलाकात कल के वीडियो में होगी, कल मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे बिट्टू के ससुर जी आए हुए हैं तो वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और उसके बाद बिट्टू भी कल आएगी। और चलिए हवन हो जाता है फिर आप सबको हम यहाँ दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ चल रही है समोसा पार्टी और यहाँ पे ना बहुत बढ़िया समोसे बनाता है कमाशिन में। तो मामी ने स्पेशली हमारे लिए मंगाया था क्योंकि सबको भूख भी लग गई थी और प्रसाद खाने के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ पे चल रही समोसा पार्टी। तो आरू देखिए कैसे बैठ गई है और जब से हम लोग आए हैं ना हमारे पास ही रहती है, आ जाती है। और हमारे, मैं जो कुछ भी खाती पीती रहती हूँ ना मेरे साथ ही खाती पीती, बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत ही प्यारी है आरू और बहुत सीधी भी है, सबके पास इजीली रह लेती है। और आद्या की तो इसकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई, दोनों साथ में मिलके खूब मस्ती करती हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म समोसे, आप सब भी आ जाइए, यहाँ के समोसे बहुत टेस्टी होते हैं। और उसके बाद है तीखी वाली चटनी और यहाँ की चटनी भी बहुत टेस्टी, समोसों से ज़्यादा ना चटनी टेस्टी है। तो यहाँ पे देखिए आरू खा रही समोसे और यहाँ पे निकाल के हमने रखा हुआ है। तब तक आंचल और नेहा लोग भी आ जाएंगे तो सब लोग साथ में बैठ करके खाएंगे। और यहाँ पे ना चाट भी एक जन बहुत अच्छा बनाते हैं। उसके बाद ये रात के खाने की तैयारी है, बिट्टू के ससुर जी जा रहे हैं तो उन्हीं के लिए खाना रेडी हुआ है। कद्दू की सब्जी है, आम का पना है, रोटी है, मूंग की दाल है और सैलेड है, अचार है। तो ये लग गई है थाली। इसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। हम सब लोग रेडी हैं और कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। तो आज है शनिवार का दिन और हम लोग जा रहे हैं नांदीन तौरा हनुमान जी के दर्शन करने। वहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे और जो ये लड्डू
मामी ने देसी घी के बनवाए हैं। ये हनुमान जी को चढ़ेंगे, 1.25 मन लड्डू, तो हनुमान जी को ये चढ़ेंगे। और यहाँ पे आंचल, मैं, मौसी, रुद्रांश, अक्षत, आद्या, हम सब लोग इतने लोग ही जा रहे हैं। तो पहले हीरू ने ये वाली कार निकाली, फिर उसको लगा कि ये शायद छोटी पड़ जाएगी, सारे के सारे नहीं आ पाएंगे, सामान भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए फिर हीरू ने सफारी निकाली। फिर उसमें सब लोग हम लोग बैठ करके गए और हम आपको लेके चलते हैं नादिन तोरा हनुमान जी के दर्शन कराते हैं, जो चित्रकूट में करवी के पास पड़ता है। तो वहाँ पे यहाँ से 1 घंटे हम लोगों को पहुँचने में वहाँ पे लगा, लेकिन हम लोगों के बहुत बढ़िया से दर्शन हुए वहाँ पे और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम वहाँ गई हूँ। तो देख सकते हैं अभी सब लोग कार में बैठ रहे हैं। घर का नज़ारा आपको बाहर से दिखा देते हैं। और मेरे बच्चों को ना यहाँ का घर बहुत पसंद आया, तो बोलते हैं कि मम्मी यहाँ आपके नानी नाना रहते थे क्या? मैंने कहा हाँ, मेरे यहाँ नानी नाना का घर है। और आद्या को तो बहुत धुंधली धुंधली से आदत थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ये यहाँ नहीं आई हुई है। उसके बाद पहुँच गए हम लोग नादिन तोरा हनुमान जी के मंदिर, और यहाँ पे हम लोगों ने स्लीपर वगैरह सब कार में ही उतार दिए हैं। तो सब लोग खाली पैर ही जा रहे हैं दर्शन करने, और धूप बहुत तेज़ है तो इसलिए पैर भी जल रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मंदिर भगवान के आए हुए हैं ना, तो थोड़ा सा सुख सुविधाओं से दूर रहना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में ही मन लगाना चाहिए। तो देखिए आद्या आगे आगे जा रही है। आद्या ने बस अपने स्लीपर पहन रखे थे, तो मैंने कहा चलो तुम मंदिर के बाहर ही उतार देना, बाकी हम सब जन ने अपने जो स्लीपर थे वो सारे जो है हमने कार में ही उतार दिए थे। उसके बाद आ गए थे मंदिर में। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किए। जितना भी लड्डू वगैरह 2-3 टंकी लड्डू थे, तो सारा ये भैया ना शुक्ला जी उतार करके सब ले करके जा रहे हैं, मंदिर के अंदर रखेंगे। फिर वहाँ पे पूजा हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा टाइम यहाँ लग जाएगा, 1 घंटे अप्रॉक्स तो लगना ही लगना है, क्योंकि इतना तो मंदिर में आने के बाद पूजा करते करते ही लग जाता है, दर्शन होते होते। यहाँ पे आरू के भी स्लीपर उतार रही है आंचल। और दिव्य को मंदिर के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अभी उसका मुंडन नहीं हुआ है, तो नेहा बाहर ही लेकर उसको बैठेगी। पहले मैं दर्शन करके आ जाऊंगी, फिर उसके बाद मैं दिव्य को लेकर के बाहर बैठ जाऊंगी, फिर नेहा दर्शन करके आ जाएगी। इस तरीके से दोनों जन के दर्शन हो जाएंगे और दिव्य को भी मंदिर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे मंदिर के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये है मेन मंदिर, और यहाँ पे सब लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे और कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जहाँ भोले बाबा, माता पार्वती और सबकी प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो मंदिर के अंदर आकर के ना वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो अच्छा लग रहा था। सब लोग यहाँ पे बैठ के सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। और इस मंदिर में आकर के ना मुझे बिल्कुल वही वाली फीलिंग आई, जैसे बांध वाले बजरंगबली के मंदिर में जब हम प्रयागराज में दर्शन करते हैं, तो जैसा एहसास वहाँ पे होता है। भगवान तो सब जगह एक ही होते हैं, वैसा ही कुछ एहसास हमें यहाँ भी हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। अभी मैं आपको दर्शन करा पाऊँगी तो ज़रूर हनुमान जी के दर्शन कराऊँगी। और यहाँ पे देखिए लड्डू चढ़ने जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे पूरा सामान सब रख लिया गया है पहले इकट्ठा करके, और फिर उसके बाद पूजा अर्चना और ये सारे कार्यक्रम होंगे। ये देखिए लड्डू वगैरह सब यहीं पे आ गए हैं। मौसी बैठ गई हैं, क्योंकि इनको करना है पाठ सुंदरकांड का। तो सुंदरकांड का पाठ मौसी किया करती हैं, तो वही जो है यहाँ बैठ करके अपना पाठ शुरू कर देंगी, और ताकि उनका पाठ ना भी जल्दी से 1 घंटे के अंदर हो जाए, तो इसीलिए मौसी अपना लग गई हैं। और आपको दिखाते हैं
तो बिट्टू भी आ जाएगी और बिट्टू से भी काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि बिट्टू से जब लास्ट टाइम मिली थी तो बिट्टू की डिलीवरी हुई थी लखनऊ में और वहाँ मैं बस आधे घंटे के लिए उससे मिल पाई थी और उसका ऑपरेशन हुआ था और वो भी काफ़ी दिनों बाद बिट्टू से मुलाकात हो पाई थी। तो होता नहीं है, जब शादियाँ सब बहनों की हो जाती ना तो कभी कोई बहन आती कभी कोई बहन आती, तो इस तरीके से। और कल भी प्रीति लोगों से मुलाकात काफ़ी दिनों बाद मेरी होने वाली है क्योंकि सबसे मिलना जुलना हर टाइम पे नहीं हो पाता है क्योंकि इतना कम हमारा आना जाना होता है और ऊपर से ये होता है ना कि जब हमको टाइम है तो उनको टाइम नहीं है, उनको टाइम है तो हमको नहीं है, कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो चुकी है, उसके बाद हम लोग बाहर आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे बाहर क्योंकि भैया से मैंने अपना प्रसाद जो हम लोगों ने चढ़ाया था बस वो प्रसाद बैठ के खा रहे थे और यहाँ पे सब लोग प्रसाद देते भी रहते हैं, तो अब सबका प्रसाद ले ले करके हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे और यहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही थी, पेड़ के नीचे था तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो यहीं पे हम लोग बैठ गए थे। दिव्य भी आराम से यहाँ पे खेल रहा था। मंदिर के अंदर ना ये रोना शुरू हो जा रहा था क्योंकि भीड़ भाड़ में बच्चे वैसे भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं और फिर रोना स्टार्ट कर देते हैं अननेसेसरी, तो इसलिए भीड़ के उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ी देर टहला भी देती हूँ। और आद्या एकदम शांत बैठी हुई हैं और सबको प्यास लगी हुई है, तो चलिए पानी वगैरह पिलाते हैं इनको। और हम लोग बस मौसी का ही वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी पूजा ख़त्म हो और फिर हम लोग यहाँ से सब लोग निकलें, ताकि 1 घंटे अभी हम लोग को पहुँचने में भी लग जाएगा। तो देख सकते हैं अभी हम लोग मंदिर से पूजा गाइस देखिए कौन आ गया है, बिट्टू आ गई है। तो सबसे मुलाकात हो रही है बिट्टू की और बिट्टू से भी सबका मिलना बहुत बहुत दिनों में होता है ना, तो इसीलिए सबसे मुलाकात करके ना बिट्टू को भी बहुत खुशी मिल रही है। और यहाँ पे सब लोग ना इमोशनल भी थोड़ा सा है ना। देख रहे हो? हाँ? बाबा जी आएगा फूफा। नेहा नेहा तो इसी तो गाइज़ यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।